So, hello Chapati, welcome back to STBZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, कैसा रहा पेपर? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। और पेपर देकर आने के बाद ही मेरे पास लगातार बच्चों के फोन आने लगे थे कि भैया मेरे इतने नंबर आ रहे थे, बताओ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो कौन सी ब्रांच मिलेगी। ओवरऑल देखो, हम इस वीडियो में कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं और ओवरऑल पेपर के लेवल को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल का पेपर कैसा रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कैसा रहा, टफ था या आसान था, ये और साथ ही साथ कट ऑफ क्या जाने वाला है, पिछले साल की तुलना में कट ऑफ हाई जाने वाला है या लो जाने वाला है, हर चीज को हम लोग यहां पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो भाई साहब, अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं भाई, अब तो मिला भी लिया होगा, मयंक सर और नईम सर, बाकी लोग लाइव भी हैं, तो जाके तुम फटाफट क्या करो, जाके अपने आंसर्स भी मैच करो और देखो कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, बट जैसे ही आएगी मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। बाकी एसटीबीजी की तरफ से जो आंसर की है वो अभी जल्दी ही आप लोगों के ग्रुप तक पहुंच जाएगी। आप डेफिनेटली उसे मैच करके बताओ कि टोटल आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलो बच्चा पार्टी, पहले तो अपन शुरू करते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है और इस बार पेपर का लेवल कैसा था। मजे की बात यह है कि जैसे कि अभी तुम यहां पर देखो तो ये जो पेपर था, तुम्हें याद होगा कि मैंने ना इससे पहले की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी और बोला था कि इन चैप्टर को छोड़ना मत। बीएससी वाले भी दिन बोला था कि देखो भाई, यूनिट एंड डायमेंशन से बीएससी वालों ने 2 क्वेश्चन उठा लिया और अभी देखो यूनिट डायमेंशन एंड एरर से बीटेक वालों ने भी 2 क्वेश्चन उठा लिया। भाई ऐसा लग रहा है दोनों साथ बैठ के पेपर सेट कर रहे थे क्या। ग्रेविटेशन से 3-3 सवाल आया और इतना तगड़ा फीडबैक था बच्चों का कि सर आपके टेस्ट सीरीज से तो भर भर के सवाल आए। और जितने भी चैप्टर्स को मैंने पढ़ाए थे या एसटीबीजी की टीम ने पढ़ाया था, उनका कहना था कि सर मतलब लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच कर रहे थे। मैंने इससे पहले भी जब एक सेशन लिया था बच्चों का ऑफलाइन मोड में भी, मैंने बोला था कि हाँ भाई, आना क्लास से ही है, या तो सेम क्वेश्चन या सेम लेवल के क्वेश्चन आएगा। तुम याद करो, अभी जब मैराथन चल रहा था, हमारी फैकल्टीज क्या कर रही थी, मैराथन ले रही थी, तब भी हमने बोला था कि हमारे मैराथन से बहुत सारे क्वेश्चंस दबा के लगेंगे। फिजिक्स को, सॉरी, केमिस्ट्री और मैथ्स यूट्यूब पे फ्री चल रहा था और फिजिक्स जो था एप्लीकेशन पर चल रहा था। तो वहां पर हमने बोला था कि भाई क्वेश्चंस देखो, महामैराथन से भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज या सेम कॉन्सेप्ट के आने की पॉसिबिलिटी है और आए भी। ये बड़ी मजे की बात है। और जिन जिन चैप्टर्स को मैंने बोला कि इन चैप्टर्स को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के जाओ और रख के जाओ, और बहुत हाई चांस है कि इनसे ज्यादा क्वेश्चन बने, और यहां पर बना भी हुआ है। तो चलो बच्चा पार्टी, अपन शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। और काफी सॉरी, आज के सेशन को, बहुत ही शानदार सेशन है। अगर आप एएमयू दिए हो तो सबसे पहले हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं और साथ ही देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। इस साल का पेपर ओवरऑल टफ है या आसान है, और अगर आसान है तो इस पेपर का कट ऑफ क्या जाने वाला है, कितने नंबर पर आपको क्या ब्रांच मिल रहा होगा। तो देखो, अगर हम कंपेयर करें तो पिछले बार की तुलना में अगर फिजिक्स को कंपेयर किया जाए तो मुझे तो खैर कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं नजर आया। पिछले बार भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे। इस साल भी इन्होंने फॉर्मूला बेस्ड सवाल दिया है, लेकिन पहले क्या था कि पिछले साल इन्होंने ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जैसे कि उन्होंने ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिए थे, इस बार ऑप्टिक्स के मिरर वाले, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल इन्होंने दिया था। और पिछली बार इसके फ्लूइड के क्वेश्चन नहीं लिए थे, इस बार इन्होंने फ्लूइड वगैरह भी अच्छा खासा लिया है। तो पैटर्न थोड़ा सा पिछले साल से डेविएटेड है, लेकिन अभी भी फार्मूला बेस्ड ही आया है, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं आया है। कुछ कुछ क्वेश्चन, लगभग 10% क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हो जो कंसेप्चुअल थे, थोड़े मेरे को ठीक ठाक लगे कि हाँ ठीक है। तो इसलिए मैं पिछले की तुलना में, अभी क्या है कि अभी पिछला वाला भी इजी था और इस साल वाला भी मैं इजी बोलूंगा, लेकिन बहुत सारी अपनी भी फैकल्टी बोल रही थी कि सर पिछले वाले है तो ओवरऑल इजी, लेकिन पिछले वाले से थोड़ा तो प्लस रखो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पिछले वाले से मान के चलते हैं कि 10 से 15% पेपर क्या है, टफ है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ओवरऑल फिजिक्स एज यूजुअल था, फॉर्मूला बेस्ड ही था, कोई बहुत ज्यादा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन या बहुत अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारा कोई ट्रिकी बेस नहीं था। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि यूनिट एंड डायमेंशन, ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर से 2 सवाल, 3-3 सवाल ऐसे इन्होंने करके दिए हुए थे। तो बहुत सारे सवाल तो एज इट, मतलब मैं ग्रेविटेशन पढ़ा के आया था ऑफलाइन में, बोला था कि देखो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा सवाल आप मतलब देखने को मिला। मैं बोला था कि देखो मतलब ये मास है और वही मास की जगह चार्ज होता तो फोर्स अगर इतना लग रहा है तो चार्ज होने पर फोर्स कितना लगता। अब इसने क्या किया कि उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा
बता दिया है, बोला है कि भाई ये मास है और उस पर चार्ज रखा गया है, दोनों के फोर्स का क्या बता दीजिए, रेशियो बता दीजिए। तो इस तरीके से करके इन्होंने बड़ा बेसिक बेसिक से बहुत सारे सवाल पूछ रखे थे। फिजिक्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा मतलब ऐसा बोल सकते हो कि पिछले साल से थोड़ा अच्छा था, बाकी ओवरऑल इजी था, मत समझना कि फिजिक्स टफ आई थी। दूसरा बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में पैटर्न थोड़ा सा इनका अलग ही था इस साल। इसमें क्या था कि फिजिकल का इन्होंने थोड़ा सा इनपुट घटा दिया था, और इनऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा पोर्शन रखा है। टोटल 14 सवाल इनऑर्गेनिक से, उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा सवाल आए थे वो फिजिकल के सवाल इस साल के इजी रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं रहा है। और एक तो गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन था जो बीएससी में भी आया था, और उसी क्वेश्चन को मतलब उसी फॉर्मूले को बीटेक में भी रिपीट करवा दिया। तो जो लोग बीएससी वाले पेपर को अच्छे से देख के गए होंगे उनको फायदा मिल रहा होगा। और इस साल ऑर्गेनिक से बड़े कम सवाल आए, 9 सवाल ही आए हैं, तो 33 में से 9 सवाल ऑर्गेनिक से, बाकी ज्यादा पोर्शन इन्होंने इनऑर्गेनिक का टच किया है। और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन एज यूजुअल लिया है। एक्सपेक्टेड और भी था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, नो इशू। अब अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो मेरे को एज यूजुअल कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आया। पिछले साल वाला भी केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड ही था, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही था। इस साल वाला भी एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा सा लेवल अपन अब बोल सकते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही केमिस्ट्री है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये है कि इन्होंने थोड़ा सा पोर्शन इधर उधर मतलब इधर उधर करके थोड़ा सा पोर्शन इन्होंने चेंज किया है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री को भी मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, एज यूजुअल अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मैथमेटिक्स का, तो लास्ट ईयर का मैथमेटिक्स मॉडरेट था। और जहां तक बच्चों का हमने फीडबैक लिया, बच्चों का कहना था कि भैया हम तो मैथ्स तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही टाइम खत्म हो गया। अब बात क्या है, सुनो यार, देखो बात यह है कि भाई 100 नंबर का पेपर है और आप देने वाले हो 120 मिनट, तो हमारे पास तो बहुत कम टाइम है। 1.2 मिनट बहुत, एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट है, उसमें भी मैथ आप दे रहे हो जेईई मेन टाइप का, तो जेईई मेन टाइप का मैथ कहां से हो पाएगा। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत टफ था, लेकिन मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव थे और लेंदी भी थे। तो पेपर का लेवल जो था ओवरऑल, मतलब इतने कम टाइम में 2 घंटे में इंसान कर ले, मतलब अगर हमको 34 क्वेश्चन करना है तो लगभग 40 मिनट में इंसान 34 क्वेश्चन कर ले मैथ का, ये तो भाई पॉसिबल था ही नहीं। वो तो पहले से भी मैं बोल के गया था कि मैथ्स अगर ये सोच के जा रहे हो कि सब कर लोगे तो कर नहीं पाओगे। और अगर इस मतलब मैथ्स इस टाइप का दे दिया, लेंदी, कैलकुलेटिव, ज्यादा टाइम किलिंग मैथ दे दिया, तब तो और नहीं हो पाएगा। तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन भी करने में 40 मिनट निकल जाता है। तो एकदम सीधा सीधा आंकड़ा था कि मैथमेटिक्स इस साल का टफ बोला जा सकता है, मॉडरेट से टफर साइड की तरफ बोला जा सकता है। पिछले साल की तुलना में तो डेफिनेटली इस बार का मैथ्स मुझे टफ लगा। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन था। अब कंपैरिजन के बिहाफ पे अपन बोल सकते हैं कि ओवरऑल अगर पेपर की बात किया जाए तो देखो केमिस्ट्री एज यूजुअल बोल सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी ऑर्डर इन्होंने मतलब एक पैटर्न जो है इन्होंने थोड़ा सा अलग ही रखा। इनऑर्गेनिक को भरपूर दबा के दिया। अच्छा, इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन आने का मतलब है कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाएगा, तो इनऑर्गेनिक को इन्होंने ज्यादा भरपूर वो दिया, और उसके बाद से फिजिकल को दिया, फिजिकल से 10 ही सवाल पूछे। तो थोड़ा सा पैटर्न भी इनका थोड़ा डिफरेंट रहा। और अगर हम इसकी बात करें क्या बोलते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स भी एज यूजुअल था। फिजिक्स इस साल की भी स्कोरिंग थी, लास्ट ईयर की तो और भी ज्यादा स्कोरिंग थी। जिसकी फिजिक्स ठीक रही होगी, मेरे टाइप का लड़का रहा होगा, तो डेफिनेटली फिजिक्स फोड़ेगा, है ना। मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स लवर है वो बहुत अच्छा फोड़ गया है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि टाइम ही ज्यादा नहीं है। बच्चे के पास स्किल तो है, बच्चे को नॉलेज तो है, पर भाई मैथ सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम अच्छा खासा चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री में ये चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि वेटेज सेम ही है, मैथ्स का एक सवाल करो 2 मिनट में 1 नंबर मिलेगा, केमिस्ट्री का सवाल कर लो 30 सेकंड में 1 नंबर मिलेगा, फिजिक्स का सवाल कर लो 50 सेकंड में या 1 मिनट में 1 नंबर ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ये अपनी स्मार्टनेस होती है कि किस तरीके से, किस स्मार्ट तरीके से आप पेपर को प्लान करके क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। अब चूंकि तीनों चीजों में ये ऐसा डिफरेंस था, तो अपन डेफिनेटली बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल का जो पेपर का कट ऑफ है वो डाउन जाएगा। और जहां तक मुझे आइडिया है, लास्ट ईयर सेलेक्टेड लिस्ट में आने के लिए लगभग जिनके 40 नंबर भी थे वो लोग सेलेक्टेड लिस्ट में आ गए थे। तो इस बार उससे कम मार्क्स पे ही बच्चे सेलेक्टेड लिस्ट में आ रहे होंगे, ये जहां तक मेरा अनुमान है, ये मान के चल सकते हैं। ये लगभग तुम ये देख सकते हो कि हमारे यहाँ जो ब्रांचेज हैं, एक चीज हम
ये हमारे यहाँ जेड सिटी में ब्रांचेज है टोटल। अब इसमें थोड़ी दो बातें हैं, थोड़ा सा समझना। इसमें क्या है कि जैसे कि नॉर्मल इनटेक इतना है, लेकिन कुछ कुछ ब्रांचेज में सेल्फ फाइनेंस सीटें बढ़ाई गई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ाई गई है, और इसी चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी कट ऑफ लो चली जाती है, क्योंकि इनमें तो नॉर्मल सीट में तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहती है, काफ़ी अच्छा खासा जिद्दोजहद करना पड़ता है। पर सेल्फ फाइनेंस में फीस 1 लाख रुपए अलग मतलब 1 लाख प्लस लगता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि बच्चा थोड़ा सा इसको अवॉइड करता है, इसके बजाय इलेक्ट्रिकल लेना पसंद करता है। तो वहां पे थोड़ी सी फीस जो है थोड़ी सी कट ऑफ इस चक्कर में लो चली जाती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लोग पैसा देने के लिए एमयू के लिए तैयार हैं, उनको बस चाहिए कि भैया एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ कुछ ब्रांचेज में, जैसे मैकेनिकल में इन्होंने 10 सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ाई है, ऑटोमोबाइल में 3 सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ाई है, केमिकल में 5 सेल्फ फाइनेंस सीट हैं, और केमिकल टेक्नोलॉजी जो पेट्रोलियम है उसमें भी 3 है, और केमिकल इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं, और सिविल में 8 सीटें हैं। अब दो बात ध्यान रखना, इन्होंने पेट्रोकेमिकल और फूड का नाम बदल दिया है। तो इससे हो सकता है जैसे केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन फूड हो गया, तो अब पहले लोग फूड लेना नहीं चाह रहे हैं, पर अब क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग के नाम पे हो सकता है फूड में भी ज्यादा बच्चे जाएं। तो पहले जो 30 नंबर, 32 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर पर भी एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती थी, वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि सेल्फ फाइनेंस जो है थोड़ा मतलब ये नाम चेंज होने की वजह से लोग थोड़ा सा अब इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। फूड में भले लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, पर केमिकल में आज भी लोग पढ़ना चाह रहे हैं, बढ़िया ही स्कोप है केमिकल का। अब अगर अपन बात करें कि इस साल भैया लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा, तो ये मोटा मोटी तुम अपर केस को मान के चलो, अपर केस को मान के चलो कि लगभग लगभग ये कट ऑफ रही एक्सटर्नल की, और ये कट ऑफ रही इंटरनल की। अब इससे अगर हम देखें, एक अनुमान लगाएं कि इस साल का कट ऑफ क्या रहेगा, तो देखो अगर एक्सटर्नल की बात किया जाए, तो अगर तुम्हारे 50 प्लस आ रहे हैं तो बड़ा हाई चांस है कि तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में मामला सेट हो रहा है। और अगर एआई की बात करें, तो अगर तुम्हारे 43 से 48 नंबर आ रहे हैं तो चांस है कि तुम्हें एआई मिल जाएगा। और अगर तुम्हारे 40 टू 45, तुम अपर वाला ही मान के चलना, अपर वाला ही मान के चलना, लेकिन लोअर वाला मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि एक होप रख सको कि भैया ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, एएमयू ऑफिशियली कट ऑफ रिलीज नहीं करती है। अब क्या होता है ना कि हम लोगों को कैसे पता चलता है, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हर साल बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हर साल मैंने मतलब एएमयू में तो मैंने बहुत सारे रैंक दिए, तो बच्चों से जब बात होती रहती है तो बताते रहते हैं कि भैया मेरे जैसे अपने अभी जितने बच्चे हैं, अब हम कॉल करके पूछना शुरू करेंगे तेरे कितने आ रहे हैं, तेरे कितने आ रहे हैं, तेरे कितने आ रहे हैं। अब हम एक लिस्ट बनाते हैं कि अच्छा इसके इतने नंबर आ रहे हैं ज्यादातर, तो वो हमें एक माइंड में रह जाता है कि अच्छा ठीक है, लास्ट हमारे 45 नंबर वाले का ये हो गया था, तो इसका नंबर पक्का है कि अगर 45 नंबर में उसको मैकेनिकल मिल गई थी, या 45 नंबर पे उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई थी, तो इसका मतलब ये है कि 45 इस बार मतलब कट ऑफ 45 है या उससे कम है। हो सकता है कि किसी और का भी बच्चा रहा हो, कोई और भी बच्चा रहा हो जिसको 44 पे मिल गई हो, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना पता है कि 45 नंबर वाले को तो मिल ही गया था। तो ये सारी चीजें, इससे एक आइडिया लग जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एकदम एग्जैक्टली एएमयू ने कट ऑफ दिया है, ठीक है। तो एआई की अपन बात करें तो तुम अपर वाला ही मान के चलो। ईसी अगर 40 प्लस आपके आ रहे हैं तो बहुत हाई चांस है, और वीएलएसआई भी लगभग लगभग वही 40 के आसपास में आपका मामला बन रहा होगा। इलेक्ट्रिकल भी अगर आपके मतलब 38-40 नंबर आ रहे हैं तो चांस है कि इलेक्ट्रिकल में भी काम बन जाए। ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल की अपन बात करें, लोअर वाले को मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम एक होप रखो, कई बार इतने में भी हो जाता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता रहता है, तो इस बात को थोड़ा सा बेटा ध्यान में रखना। भाई मैकेनिकल की अगर बात करें, मैकेनिकल अगर आपके 30-35 नंबर आ रहे हैं तो चांस है कि मैकेनिकल में हो जाएगा। केमिकल की अगर अपन बात करें तो अगर आपके 30 से 33 नंबर आ रहे हैं तो केमिकल में चांस है कि हो जाएगा, और अगर आपके 30 नंबर प्लस आ रहे हैं तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिलने की बड़ा हाई पॉसिबिलिटी लग रही है। कि अगर आपके 30 से 35 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर पे तो मान के चलो कि तुम्हारा काम एएमयू में इस बार बन रहा होगा, फिक्स है कि बहुत हाई चांस है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अगर तुम्हारे 30 भी आ रहे हैं तो भी तुम्हारा चांस है कि एडमिशन होगा, एंट्री मिलेगी, और 28 भी आ रहे हैं तो भाई इतना ज्यादा होप खोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भी चांस है कि तुम्हारा वेटिंग तक कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बाकी यार देखो, काउंसलिंग में संदीप भैया पूरी हेल्प करने वाला, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म फटाक से भर देना। बाकी तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं एक्सपेक्टेड, वो भी तुम उसमें लिख देना। बाकी तो अपन जैसे ही रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग कैसे करनी है, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ अपन डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाएगा, संदीप भैया तुम्हारे साथ बने हुए हैं, जब तक
तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं, चिंता मत करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चा पार्टी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन। और हाँ, अगर तुम में से किसी का अगर लग रहा हो कि भैया एमयू में नहीं हो रहा है, मैंने जेई मेन दिया है, अगर तुम एसटीबीजी से पढ़े हो तो भाई तुरंत संपर्क करो, और अगर तुम एसटीबीजी से नहीं भी पढ़ो, किसी और भी कोचिंग से पढ़ो, कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल्सो, डोंट वरी। तो तुम एक बार संपर्क करो, तुम्हें अगर जेई मेन तुमने दिया है, एमयू में बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, जेई के बिहाफ पे तुम एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो काउंसलिंग में पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगा। जेई का रिजल्ट आने वाला है 20 तारीख को, तो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।